गुड मॉर्निंग। देखिए आज टाइम एंड डिस्टेंस में ये टाइप 1 है ना, टाइप 1 है। टाइम एंड डिस्टेंस में टाइप फर्स्ट है और हम यहाँ 40 से 60 तक देखेंगे। 40 से 60 तक। उससे पहले किसी का कमेंट आया है कि 19 नंबर समझ नहीं आया है। चलिए 19 नंबर करते हैं। तो पहले 19 नंबर करते हैं। आप सवाल देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये 19 नंबर का सवाल क्या कहा देखिए। बोला एक लड़का अपने घर से अपनी साइकिल से 10 बजे, चलिए ये इसका होम हो गया, और 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इधर चलता है। आगे बोला है कि उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट बाद, तो 1 घंटा 15 मिनट बाद इसका बड़ा भाई भी इधर चलता है, बड़ा भाई। और 1 घंटा 15 मिनट बाद, 1 घंटा 15 मिनट बाद का मतलब ये हुआ कि 11:15 पर ही चलना स्टार्ट करता है। और इसका इसका स्पीड नहीं पता है। हाँ, 15 मिनट बाद उसी रास्ते से चलकर अपराह्न जो है 1:30 बजे मतलब ये जो है इसको 1:30 पर क्या करता है, पकड़ लेता है। स्कूटर की गति कितनी है, माने इसका जो स्कूटर की गति कितनी है, सीधा सीधी समझिए। ये 10 बजे साइकिल से गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे। 1.25 घंटा बाद मतलब 11:15 बजे ई चला किससे है, स्कूटर से। और 1:30 बजे इसको क्या कर लिया, पकड़ लिया। तो बोला स्कूटर का जो है स्पीड बताइए। तो स्कूटर का स्पीड नहीं पता है तो मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। तो समझिए, देखिए सीधा सीधी कि 10 बजे चला और ये आपका 11:15 बजे चला, तो 1.25 घंटा पहले ये चला है, तो 1.25 घंटा में कुछ दूरी तय कर लिया होगा। तो 1 घंटा में अगर आपका जा रहा है कितना, देखिए 1 घंटा में जा रहा है 12 किलोमीटर, तो आपका 1 घंटा 15 मिनट में ट्रेवल कर लेगा कितना, आपका 15 किलोमीटर। और नहीं तो आप ऐसे D बराबर ST अप्लाई करिए। D बराबर ST अप्लाई करिएगा तो इसका चाल देखिए कितना है, 12। और ये जो है 1 घंटा 15 मिनट चला, तो 1 घंटा 15 मिनट को घंटा में बदलिए तो 15 चौका 60, 4 एका 4, 1 5 बटा हो जाएगा 4, इसे 4 तिया 12, तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर। मतलब 1 घंटा 15 मिनट में 15 किलोमीटर ही आगे जा चुका है, 15 किलोमीटर आगे जा चुका है। चूँकि पहले गया है तो पहले आगे चला जाएगा। तो 1 घंटा आपका 15 किलोमीटर आगे जा चुका है। अब 11:15 हो गया टाइम, तो क्या हो रहा है कि ये भी चलना स्टार्ट कर दिया। ये तो 11:15 हुआ, ये भी चलना स्टार्ट कर दिया और ये भी चल रहा है, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, तो चाल घट जाएगा। चाल कैसे घटेगा, बड़ा चाल आगे रहता है, छोटा चाल आपका पीछे रहेगा। तो बड़ा चाल कौन है आपका, चूँकि बड़ा भाई उसको पकड़ रहा है तो इसका मतलब इसका स्पीड ज़्यादा होगा। तो इसका स्पीड x है और इसका स्पीड कितना है आपका, 12 है। एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल घट गया। और आप क्या देख रहे हैं कि 1:30 में ई इसको पकड़ लिया। तो कितना समय लिया इसको पकड़ने में, 11:15 में चला, तो 11 से 12:15 फिर कितना 1:15 हुआ होगा ना जी। तो ये हो गया 2 घंटा। और 1:30 में पकड़ लिया तो 15 मिनट और चला, मतलब 2 घंटा 15 मिनट में पकड़ लिया। तो इस 2 घंटा 15 मिनट को आप तोड़िए, 15 चौका 60, तो 4 दूनी 8, 1 9 बटा कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे देखिए ई हो गया S और ये हो गया आपका T। अब देखिए कुछ मत करिए, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 5 चौका कितना हो गया 20 बराबर 3x माइनस 36। यहाँ जा कर के जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 56 बराबर कितना आपका 3x। ठीक है, 56 होगा ना, 56 बराबर 3x। काटेंगे कितना हो जाएगा 18 तिया 54, ऊपर बच जाएगा 2, नीचे बच जाएगा आपका 3, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया बड़ा भाई का स्पीड। ये बढ़िया सवाल था। चलिए देखिए आगे। क्या है जी,
चलिए देखिए 40 नंबर से करते हैं। 40 नंबर में 40 नंबर का सवाल तो हम कर चुके थे। 41 बहुत ही आसान है। और ये 42 देखिए करते हैं। 42 से चलिए कर लेते हैं। एक कार 400 किलोमीटर की यात्रा 12.5 घंटा में पूरा किया। चलिए 42 नंबर का सवाल आपसे कह रहा है कि एक कार है 400 किलोमीटर की यात्रा, ध्यान से समझिए, 400 किलोमीटर की यात्रा 12.5 घंटा को हम लिख सकते हैं 25/2 घंटा में क्या किया, कवर किया। बोला पहली 3/4 यात्रा, मतलब ये है कि ये 400 के 3/4 यात्रा जो है आपसे बोला है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किया, तय की गई। शेष यात्रा के लिए कार की गति क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 4 कट गया तो 300 किलोमीटर चल चुका है, तो शेष जो यात्रा होगा वो शेष होगा कितना, आपका 100 किलोमीटर। अब आपसे बोला जा रहा है कि शेष यात्रा के लिए कार की गति की गणना कीजिए। देखिए समझिए, इसको 400 किलोमीटर टोटल कवर करना है और इस 400 किलोमीटर को कवर करना है कितना देरी में, 12.5 घंटा में, 12.5 घंटा में। और उसने जो है पहले 300 किलोमीटर को चला कितना की रफ्तार से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो डी हो गया, ई एस हो जाएगा, ई टी हो जाएगा। तो देखिए 30 और 30 क्या होगा, कट जाएगा, तो इधर टी रह जाएगा और इधर जो है क्या रह जाएगा, 10, तो मतलब 10 घंटा। मतलब ये हुआ कि पहला 300 किलोमीटर को चलने में इसने 10 घंटा लगा दिया। अब 300 किलोमीटर को चलने में 10 घंटा लगा दिया, तो शेष जो दूरी अभी बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, बचा हुआ है आपका कितना, 100 किलोमीटर। अब बोला 100 किलो शेष दूरी को समय पर तय करने के लिए उसका स्पीड क्या होना चाहिए। तो देखिए 10 घंटा उसका ख़त्म हो चुका है, तो बचा है कितना आपका 5/2 घंटा। अब स्पीड क्या होना चाहिए नहीं पता, तो स्पीड एस होगा। काटिएगा तो 5 से 5 20 से 100 और 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लॉजिक आसान सवाल है। देखिए हम इस पूरे टॉपिक में कहीं कोई ज़्यादा विशेष फार्मूला नहीं लगा रहे हैं। एक टी बराबर एस टी लगा रहे हैं और एक जो है आपका S1 S2 लगा रहे हैं। इससे ज़्यादा कहीं फार्मूला नहीं लगा रहे हैं। देखिए 43 नंबर का सवाल बहुत ही अच्छा है। बोला कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो वह एक निश्चित दूरी, ये आप बना सकते हैं, आसान सवाल है। चलिए 44 करते हैं। बोला एक चोर को एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी से रोक लेता है। मतलब अगर नहीं आ रहा है समझ में तो इसको आप ऐसे समझिए कि यहाँ एक आपका सिपाही है और ये जो है आपका 150 मीटर आगे एक चोर को देखता है। यहाँ एक सिपाही खड़ा है और चोर आगे है कितना दूरी पर, 150 मीटर की दूरी पर। सवाल आगे आपसे बोला कि पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है और चोर की जो गति है वो है आपका 7 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि सिपाही का है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी इस तरफ ही जाएगा, ये भी क्या होगा, इस तरफ ही जाएगा। पीछा करेगा तब एक ही दिशा में जाएगा। आपसे बोला जा रहा है कि तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर तक पहुंचकर उसे पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। मतलब ये है कि चोर यहाँ से कितना आगे जाके पकड़ा जाएगा, कहने का मतलब यही हुआ। चलिए देखिए, आपको मान लेते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे समझिए, चोर यहाँ से कितना देर आगे भागा, कितना समय तक आगे भागा। अगर चोर का हम टाइमिंग निकाल लेंगे तो चोर कितना डिस्टेंस कवर किया वो भी हम निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी कितना है आपका, 150 मीटर है, 150 मीटर है। अब जैसे देखिए इसको पकड़ने में लगा समय, तो ई भी भागेगा और एक ही दिशा में भागेगा, तो चाल क्या होगा आपका, चाल आपका घटेगा। तो इसका 9 इसका 7, तो चाल घट करके हो जाएगा 2। आप जानते हैं कि अगर डिस्टेंस आपका मीटर में है तो चाल आपका होना चाहिए मीटर प्रति सेकेंड में,
तो ये आपका है किलोमीटर में, तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से। और इसको पकड़ने में कितना समय लगेगा, तो t समय लगेगा। चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, जैसे देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस 150 मीटर है, ठीक है, अभी 150 डिस्टेंस है। अब ई देखा इसको तो ई भी भागना स्टार्ट कर दिया, ई भी भागना स्टार्ट कर दिया, एक ही दिशा में जा रहा है, तो चाल हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से कितना समय में पकड़ लेगा, तो टी समय में पकड़ लेगा। ये 5 दूनी 10, ये जाके कट गया, 18 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 18 पचे 90, 18 एका 18 हो जाएगा कितना, 270 सेकेंड। मतलब ये हुआ कि सिपाही जो है 270 सेकेंड में इसको पकड़ लिया। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि चोर यहाँ से आगे 270 सेकेंड भागा, 270 सेकेंड में क्या हुआ, पकड़ा गया। तो 270 सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही इसका आगे से क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। फिर से हम क्या अप्लाई करेंगे, d बराबर क्या अप्लाई करेंगे, st, मतलब चोर यहाँ से कितना दूरी आगे बढ़ने के बाद पकड़ा गया। तो चोर का जो टाइमिंग है पकड़ा गया कितना सेकेंड में, 270 सेकेंड में। और इसका जो चाल है, यहाँ चालने चाहिए क्योंकि आपको डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ चाल चाहिए। तो चोर का चाल देखिए कितना है, 7 है, लेकिन ये किलोमीटर में है। मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 18 से 9 दूनी 18, और ये जो है आपका 9 तिया 27, ठीक है जी। और ये काट देंगे इसको 15 बार में, तो आपका हो जाएगा 7 पचे 35, और ये 15, 15 पचे 75, 15 तिया 45। चलिए ये 5, ये हो गया 7 5 12, ये हो जाएगा 5, 525 मीटर की दूरी पर चोर जो है पकड़ा जाएगा। सिर्फ ध्यान से देखिए, कोई विशेष नहीं है। आगे करते हैं 45 नंबर, देखिए क्या है। 45 नंबर भी चोर वाला ही है, चलिए और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि ये सिपाही यहाँ है और चोर जो है 400 मीटर की दूरी पर यहाँ पे आपका चोर है। आगे बोला है कि जब सिपाही उसको पीछा करना शुरू करता है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है, और ये जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसका पीछा करता है, ठीक है। आगे पढ़िए। बोला पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसको पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। मतलब यहाँ से कितना दूरी आगे भागने के बाद जो है चोर पकड़ा जाएगा। कुछ मत करिए, ऐसा सवाल जब भी आए तो चोर का टाइमिंग निकालिए कि चोर कितना देर में पकड़ा गया। तो चोर का अगर चोर का टाइमिंग आ जाता है तो चोर के टाइमिंग से उसका स्पीड अगर गुना कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ देखिए फिर से अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करेंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं, शुरुआत से आप देख रहे हैं कि d बराबर st, d बराबर st कर रहे हैं। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका, 400 मीटर है। एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल घट करके 4 हो जाएगा, इंटू में 5/18। कितना समय में पकड़ लेगा, तो t समय में पकड़ लेगा। ये आपका हो गया 20। अब 20 दिसंबर कितना हो जाएगा, 400, 18 दूनी 36 कितना हो जाएगा, 360 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, t। मतलब ये हुआ कि सिपाही दौड़ा और 360 सेकेंड में उसको पकड़ लिया, और इसका मतलब चोर भी कितना देर भागा, 360 सेकेंड भागा, ठीक है। अब चलिए, अब चोर यहाँ से कितना दूर आगे जा कर के पकड़ा गया, तो फिर से हम अप्लाई करेंगे d बराबर st। अब डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि चोर यहाँ से कितना दूर पर जाके पकड़ा गया, मैंने d का मान पूछा जा रहा है। टाइम देखिए कितना हो गया, 360। इसका स्पीड कितना है, 5। इसको किलोमीटर में मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे 5 बटा कितना से, 18 से। ये 5 से काटिएगा, 18, 18 दूनी 36, तो 20 हो जाएगा। 5 पचे 25, 25 दूना 50 हो जाएगा कितना आपका, 500 मीटर। मतलब 500 मीटर की दूरी पर चोर पकड़ा जाएगा। चलिए देखिए 46 नंबर का करते हैं। वीडियो ठीक हो रहा है। चलिए देखिए, यदि कोई व्यक्ति, ये 46 आप कर सकते हैं, आसान है। चलिए 47 करते हैं, और 47 में बोला गया है, आपके यहाँ है क्या, PDF है, हो गया।
47 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा है। बोला एक स्कूटर मरम्मत करने के बाद, चलिए, मरम्मत करने के बाद 49 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, 49 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, और मरम्मत से पहले 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। और आगे आपसे क्या बोला है कि मरम्मत कराने के बाद वह एक निर्धारित दूरी को 7 घंटे में, मरम्मत करने के बाद एक निर्धारित दूरी को कितना देरी में, 7 घंटा में। तो देखिए ये जो है आपका स्पीड है, चलिए ये जो है आपका स्पीड है और इनटू में टाइम कर देते हैं कितना में, आपका 7 घंटा में। तो स्पीड इनटू टाइम क्या हो गया आपका, डिस्टेंस हो गया। स्पीड इनटू टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब आपसे बोला जा रहा है कि मरम्मत कराने से पहले वह दुगनी दूरी को कितने समय में तय करेगा। तो मरम्मत कराने से पहले देखिए स्पीड कितना है आपका, इतना है। मरम्मत कराने से पहले स्पीड इतना है और दूरी आपका इतना है, लेकिन बोला दुगना दूरी, तो दुगना दूरी तो 2 से गुना कर दिए। पहले दूरी इतना था, अब बोला दुगना दूरी तो दुगना कर दिए। अब बोला मरम्मत से पहले, तो मरम्मत से पहले का स्पीड इतना था, और बोला कितना समय लगता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टी हो जाएगा। और ई जो है पूरा क्या हो गया आपका, डी हो गया। अब काटिएगा, 7 दूनी 14, चौतिया कितना हो गया 42, तो 49/3 बराबर क्या हो जाएगा आपका टी। करिएगा तो 16 48, इतना घंटा हो जाएगा। चलिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1/3 घंटा को कन्वर्ट करिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 20 है ना जी, तो 16 घंटा क्या हो जाएगा आपका 20 मिनट। चलिए देखिए 47 अच्छा क्वेश्चन था। 48 में देखिए, 48 में एक फार्मूला होता है, फार्मूला आपका S1/S2 बराबर √T2/T1, ठीक है। ये फार्मूला कब अप्लाई होता है, जैसे ये कोई जैसे ए कोई स्थान है, ये बी कोई स्थान है, और यहाँ पे जैसे मान लिया जाए ई चलता है और यहाँ पहुँचता है, ठीक है, और ई यहाँ से चलता है, ई यहाँ से चलता है और कहाँ पहुँचता है, यहाँ पहुँचता है। तो मिलने के बाद जैसे देखिए पूछा जा रहा है कि ग्वालियर तथा दिल्ली पहुँचने में क्रमशः 196 तथा 225 मिनट लेते हैं। तो बोला यदि अमन की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कपिल की गति क्या होगा, ठीक है। तो मिलने के बाद जब पूछा जाए तो ये वाला सूत्र अप्लाई करेंगे। तो बोला है कि अमन, देखिए पहले क्वेश्चन में आपका दिख रहा है अमन तथा कपिल, ये है आपका अमन और इधर है आपका कौन, कपिल। इसका जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर क्या है प्रति घंटा है, और आपसे बोला जा रहा है कि 196 सेकेंड, और बाद में बोला है 196 नहीं 196 मिनट, और ये आपका 225 मिनट। तो ये देखिए पहले जो रहता है वो आपका जैसे पहले का टाइम है T1 हो गया, ये बाद में टाइम दिया तो ये आपका T2 हो गया। ये अमन है तो अमन पहले है तो पहला स्पीड हो गया S2, और नहीं S1, और कपिल का पूछा है तो हो गया आपका S2। अब कुछ मत करिए, बैठाइए। तो S1 का मान कितना हो जाएगा 30, S2 का मान आपसे पूछा जा रहा है बराबर में √T2 है, T2 कितना है आपका 225, और यहाँ आपका कितना है 196, करिएगा कितना आएगा 15 ने, और नीचे कितना आएगा 14। अब बात आता है कि अगर हम ये मिनट में है और इसको अगर घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 15/60, 14/60, 60 फिर से कट जाएगा, इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसको काटिए, 15 दूनी क्या हो जाएगा 30, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके S2 बराबर कितना हो जाएगा 28 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए 48 नंबर का सवाल। उनचास में देखिए क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 11 बजे P बिंदु से दौड़ना शुरू करता है। चलिए ये जो है आपका P बिंदु है और यहाँ से दौड़ना शुरू करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितना बजे 11 बजे। चलिए आगे आपसे बोला जा रहा है कि वह 2 घंटे तक दौड़ता है
2 घंटे दौड़ता है और फिर 1 घंटा आराम करता है। 2 घंटे दौड़ता है और फिर से 1 घंटा आराम करता है। चलिए हो गया। चलिए जी देखिए 49 नंबर का सवाल ये हो रहा था। 49 नंबर में सवाल कह रहा था चलिए ठीक है, ये 49 नंबर आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 11 बजे दौड़ना स्टार्ट करता है। फिर इसी P बिंदु से एक आदमी जो है 2 बजे दौड़ना स्टार्ट करता है, लेकिन इसका जो स्पीड है वो कितना है आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये जो है लगातार दौड़ता है और ये 2 घंटा दौड़ने के बाद 1 घंटा क्या करता है, आराम करता है। बस ध्यान से देखिए, सवाल बहुत ही अच्छा है, ऐसे समझिए। पहले हम जो है इसको जो है क्या करते हैं, इसको चलाते हैं तो 11 बजे अगर ये स्टार्ट किया तो 11 से 2 बजे के बीच में टाइम कितना हो जाएगा, 3 घंटा। इसको 11 बजे ही चलना स्टार्ट करता है और 2 घंटा दौड़ने के बाद 1 घंटा क्या करता है, आराम करता है। तो इसको जो है 3 घंटा चला देते हैं। तो 11 से 2 बजे तक तो टाइम हो जाएगा कितना आपका, 3 घंटा टाइम हो गया ना। 11 से 2 बजे के बीच में टाइम हो गया 3 घंटा। अब जानते हैं कि 3 घंटा में वो 2 घंटा दौड़ा, 1 घंटा क्या किया, आराम किया। तो मतलब ये हुआ कि 11 से 2 बजे तक में कितना तय किया होगा, 20 किलोमीटर। आ रहा है समझ में। 11 से 2 बजे के बीच में टाइम हुआ कितना आपका, नहीं तो ऐसे समझिए 11 बजे दौड़ना स्टार्ट किया, 2 घंटा दौड़ता है तो 11 से 2 घंटा दौड़ा तो 11 से 1 बजे तक 10-10 किलोमीटर चला तो 20 किलोमीटर। अब 1 घंटा आराम कर लिया तो 1 से 2 बजे तक आराम किया तो 11 से 2 बज गया, डिस्टेंस कितना कवर किया, 20 किलोमीटर। अब जो है हम क्या करते हैं, ई भी क्या कर रहा है, जो देखिए ई 2 बजे क्या करता है, 15 किलोमीटर। ये भी ई 2 बजे, ई भी जो है 2 बजे चलना स्टार्ट कर देता है। हम इसको आगे भी चलाते हैं, जैसे 2 बज गया है तो 2 से हम 4 बजे तक इसको चलाते हैं तो 4 बजे तक में कितना कवर कर लेगा, 40 किलोमीटर। ठीक है ना। 2 बजे आराम करके उठा और फिर जो है इसको 2 घंटा चला दिए तो 4 बजे तक ही कितना कवर कर लिया, 40 किलोमीटर। अब हम इसको कर रहे हैं, अगर इसको हम 4 बजे तक चलाते हैं तो 4 बजे तक अगर चलाएंगे तो ई कवर कर लेगा कितना आपका, 30 किलोमीटर कवर कर लेगा ने। 2 बजे से 4 बजे के बीच में टाइम हो गया 2 घंटा और 1 घंटा में चलता है 15 किलोमीटर तो 2 घंटा में चल लेगा 30 किलोमीटर। अब क्या हो रहा है, अब देखिए 4 इधर भी बच गया, 4 इधर भी बच गया, ठीक है। अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए कितना है आपका, 10 किलोमीटर है। क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, अभी 10 किलोमीटर के फासले पे है। ये आदमी जो है 4 से 5 बजे के बीच में क्या करेगा, आराम करेगा। 4 से 5 बजे के बीच में वहीं बैठल न रहेगा जी, और जबकि लगातार क्या करेगा, दौड़ते रहेगा। तो दोनों के बीच में भी देखिए डिस्टेंस 10 है और ये लगातार दौड़ रहा है तो इसका स्पीड हो गया कितना, 15। और कितना समय लगेगा पकड़ने में, तो t समय लगेगा। तो ये 10/15 हो जाएगा घंटा, इसको मिनट में बदलिएगा तो 60 से ये 15 चौका 60 तो ये 10 चौका क्या हो जाएगा, 40 मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4:40 मतलब 4:40 पर क्या कर लेगा, उसको पकड़ लेगा। ये लॉजिक बेसिस सवाल था जो कि बहुत ही अच्छा था। चलिए आगे करते हैं। कितना, 50 नंबर का सवाल देखिए। बोला 2 व्यक्ति ए तथा बी से 9 बजे पूर्वाह्न पर एक दूसरे से 260 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 2 व्यक्ति ए तथा बी 9 बजे पूर्वाह्न एक दूसरे से 260 किलोमीटर की दूरी पर हैं। चलिए 260 किलोमीटर की दूरी पर कौन है आपका, ए और बी है। कै बजे, तो 9 AM में, ठीक है, माने 9:09 पूर्वाह्न में। ए तुरंत 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, मतलब 9 बजे ही 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना स्टार्ट कर देता है बी की तरफ।
और बी जो है 11 AM में, बी जो है आपका 11 AM में इधर चलना स्टार्ट करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। बोला ए से गति ए की ओर चलना आरंभ करता है, वे एक दूसरे से किस समय अपराह्न में मिलेंगे? किस समय अपराह्न, चलिए मतलब किस समय दोनों मिलेगा, यही पूछा जा रहा है। समझिए, देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 260। ई चला है 9 बजे, ई चला है कितना आपका 11 बजे, तो इसका मतलब ये 2 घंटा पहले चल लिया। 9 से 11 के बीच 2 घंटा चलने लिया, तो 2 घंटा चल लिया, तो 1 घंटा में अगर 25 किलोमीटर तो 2 घंटा में कितना आपका 50 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस में से 50 किलोमीटर चल लिया गया, तो 50 किलोमीटर घटा लेंगे तो कितना बचा 210 किलोमीटर। अब 210 किलोमीटर को दोनों मिल कर के तय करेगा, तो ये हो गया 210 किलोमीटर डिस्टेंस, और डी बराबर क्या होता है आपका ST। हो गया ने। अब 11 बज गया इसके लिए भी, 11 बज गया इसके लिए भी। अब दोनों मिल कर के चलेगा, तो दोनों मिल कर के चलेगा और विपरीत दिशा में है तो चाल जुड़ेगा। चाल जुड़ कर के कितना हो जाएगा आपका 35। चलिए अब कितना समय लगेगा, T समय लगेगा। काट सकते हैं, 7 पचे 35, 7 तिया 21, ये 5 छक्का 30, तो 6 घंटा बराबर क्या हो जाएगा T। मतलब ये हुआ कि ई चला और 6 घंटा में क्या हो गया, मिल गया। तो आपसे पूछ रहा है किस समय मिलेगा, तो 11 से 6 मतलब कितना हो जाएगा 5, मतलब 5 बजे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। चलिए ये 50 नंबर का क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन और करना है। देखिए हाँ 51 नंबर में आइए, बढ़िया सवाल है, चेंज है। मैं अपनी सामान्य गति से, तो देखिए इस तरह से लिखा हुआ है सवाल, समान गति की या से कुछ भी लिख देता है। 7/6 गति से है न, गति से चलता हूँ और अपने दफ्तर 15 मिनट जल्दी पहुँचता हूँ। मैं दफ्तर पहुँचने में समानतः कितना समय लेता हूँ। देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि समान गति जिसमें लगा हुआ होता है का या की या से, उसका मान होता है नीचे वाला, ठीक है ना। तो इसका मतलब समान गति जो है, समान गति था कितना 6, लेकिन चला कितना से 7 से। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो है आपका स्पीड का रेशियो दे दिया है, तो टाइम का रेशियो 7:6 होगा। चूँकि हमने शुरुआत में पढ़ा था कि टाइम के उल्टा समय और समय के उल्टा क्या होता है आपका स्पीड का रेशियो। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले जो सामान्य चाल था वो 6 था, लेकिन चला कितना से 7 से। तो क्या हो रहा था जी, 15 मिनट आपका पहले पहुँच रहा था। हाँ 15 मिनट क्या हो रहा था, पहले पहुँच रहा था। अब जो है टाइम का रेशियो हमने निकाला तो कितना हो गया आपका 7:6। तो देखिए 15 मिनट जो है पहले पहुँच रहा था, तो 15 मिनट पहले या कम या बाद का मतलब होता है टाइम का अंतर। तो रेशियो में टाइम का अंतर देखिए कितना के है, 1 के। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मैं दफ्तर पहुंचने में समानता समय कितना लेता। मतलब ये कि अगर मैं सामान्य चाल से चलता, मैंने 7 से नहीं चल करके हम समान चाल 6 से चलते तो कितना समय लगता। तो 6 से अगर चलता तो समय कितना लगता, 7 लगता। तो इसमें 7 से गुना 15 सते 75 से हो जाएगा कितना आपका 105 मिनट। चलिए आगे करते हैं। बोला है कि ठहराव को छोड़कर बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठहराव सहित जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है। तो इसका एक सूत्र होता है कि प्रति घंटा रुकने में लगा समय बराबर होता है पहली चाल माइनस दूसरी चाल बटा पहली चाल इंटू में आपका 60 मिनट। जहाँ ये जो है आपका बड़ा रहेगा, पहला जो चाल है दूसरी चाल से बड़ा रहेगा, तो क्या होगा आपका 60 माइनस 45 बटा कितना हो जाएगा 15 इंटू में कितना आपका 60 मिनट। कितना हो जाएगा जी
ओ गलत कर दिए यहाँ पे पहली चाल, तो पहली चाल आपका कितना होगा 60, इस 60 क्या होगा कट जाएगा, 60 में से 45 जाएगा तो 15 मिनट, मतलब हर एक घंटा जो है 15 मिनट के लिए रुकता है। ये कुछ नहीं था, ये फॉर्मूला था कि प्रति घंटा रुकने में लगा समय बराबर पहली चाल माइनस दूसरी चाल बटा पहली चाल इंटू में 60 मिनट। चलिए देखिए, अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता तो उसी समय में 1 किलोमीटर अधिक चल सकता है। उसी समय में उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितनी है। करिए देखिए 53 नंबर का सवाल बहुत ही अच्छा है। क्या हो रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय, मतलब अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चलता तो 1 किलोमीटर जो है अधिक चलता उतने ही समय में। मतलब ये समझिए कि अगर हम 1 घंटा, जैसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटा में हम चल रहे हैं कितना 10 किलोमीटर, लेकिन अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा चलते तो उतने ही समय में 1 किलोमीटर ज़्यादा चलते। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसी समय में उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या है, वास्तविक दूरी। तो चलिए देखिए, वास्तविक उतने ही समय का मतलब होता है कि समय दोनों तरफ क्या होगा, बराबर होगा। समझने का तरीका यही है कि उतने ही समय क्या है आपका बराबर, उतने ही मतलब समय आपका बराबर है। और अगर समय बराबर है तो समय बराबर ही सूत्र अप्लाई करिए। हमने कई जगह आपसे कहा कि अगर बराबर में समय दिया है तो बराबर समय बराबर सूत्र अप्लाई करिए, बराबर में अगर चाल दिया है तो चाल बराबर सूत्र अप्लाई करिए। तो समय बराबर है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, अब दूरी नहीं पता है तो दूरी हम क्या मान लेंगे, d, और नीचे क्या होना चाहिए, चाल। तो चाल आपका कितना है, आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आपसे सवाल बोल रहा था कि अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय, तो मान लेते हैं कि किसी डिस्टेंस को ये कितना से तय कर रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रहा है, के बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता तो वह उसी समय में 1 किलोमीटर ज़्यादा चलता। तो पहले चल रहा था d किलोमीटर, अब चलेगा d+1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ज़्यादा माने d+1। कब चलेगा, जब 12 की रफ्तार से चलेगा तब। तो देखिए हुआ क्या, ये दूरी बटा चाल बराबर समय, दूरी बटा चाल बराबर समय। और जब 2 समय रहता है तो दोनों आपस में बराबर, जब 2 चाल रहता है तो दोनों को आपस में बराबर करिएगा तो 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो करके 6d और ये 5d + 5, तो d बराबर हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर। वास्तविक दूरी क्या था, जो हमने वास्तविक दूरी d था तो d का मान आपका आ गया 5 किलोमीटर। चलिए कितना नंबर था ये, 53 नंबर। ये बहुत ही अच्छा सवाल था। देखिए ज़्यादा तेज़ी तो नहीं हो रहा है, 54 बना सकते हैं आप, 55 देखिए, चलिए 55 बताते हैं। देखिए 55, एक व्यक्ति आधी यात्रा, तो देखिए हम जो है आधी, अगर टोटल डिस्टेंस अगर d मानते हैं, चलिए यहाँ पे समझते हैं। टोटल डिस्टेंस अगर हम d मानते हैं तो आधा डिस्टेंस d/2 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो टोटल डिस्टेंस हम d नहीं मान के हम क्या मान लेंगे, 2d मान लेंगे। तो अब जो है आधा डिस्टेंस कितना होगा, d होगा। जैसे टोटल डिस्टेंस अगर 2d है तो आधा डिस्टेंस क्या होगा, d। तो बोला है कि एक व्यक्ति आधी यात्रा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, मतलब इस आधा डिस्टेंस को कितना के रफ्तार से, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो हमेशा समझिए कि दूरी ऊपर रहेगा, चाल कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। और शेष 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो शेष आपका डिस्टेंस कितना बचल है, 2d था, जिसमें से d चल चुका है तो फिर आपका d बचा। और उसको कितना के चाल से चलता है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है।
यदि वह 10 घंटे के लिए यात्रा करता है, 10 घंटे के लिए यात्रा करता है, मतलब टोटल जो टाइम लगता है कितना लगता है आपका, 10 घंटे के लिए यात्रा करता है तो उसने 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितने घंटा यात्रा किया। देखिए सवाल 55 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा है। बोला एक व्यक्ति आधी यात्रा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष मतलब कि आधी दूरी जो है, आधी दूरी 35 के रफ्तार से और इधर भी आधी ही बचेगा, उसको चलता है 65 के रफ्तार से। समझिए इसका मतलब डिस्टेंस क्या है जी, बराबर है। सवाल में क्या दिख रहा है, आधी दूरी को चलता है 35 और आधी दूरी को चलता है 65, तो इसका मतलब डिस्टेंस बराबर है। और डिस्टेंस बराबर जो है होता क्या है आपका, जो जिसके बराबर है वही सूत्र अप्लाई करते हैं। तो दूरी बराबर चाल गुने क्या होता है, समय। तो ये तो आपका चाल है और इनटू में समय, ये भी आपका चाल है इनटू में समय। अब आपसे देखिए बोला जा रहा है कि यदि वह 10 घंटे के लिए यात्रा करता है, टोटल टाइम दे दिया कितना आपका, टोटल टाइम दे दिया आपका 10 घंटा। तो आपसे बोला गया तो उसने 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितना घंटा तक चला, मतलब 35 किलो के रफ्तार से कितना देर तक चला। तो 35 के रफ्तार से कितना देर तक चला तो नहीं पता, तो इसको मान लेते हैं यक्स। तो शेष जो बचेगा शेष जो टाइम बचेगा वो हो जाएगा आपका 10 माइनस यक्स। यहाँ पे देख लीजिए हो क्या रहा है यहाँ कि 35 आधा दूरी को चला 35 के रफ्तार से, आधा को चला आपका 65 के रफ्तार से। इसका मतलब ये हुआ कि दूरी क्या है जी, d बराबर d, माने डिस्टेंस बराबर है। और डिस्टेंस अगर बराबर है तो डिस्टेंस बराबर ही सूत्र अप्लाई करेंगे। तो d बराबर होता है st। तो ये तो यस हो गया, तो t कहाँ है, तो t लाना है। तो बोलिए बोला गया सवाल में कि टोटल घंटा लगता है तय करने में 10 घंटा। तो बोला जा रहा है कि 35 के रफ्तार से कितना देर चला, तो इस 10 घंटा में कुछ देर तो चला होगा 35 के रफ्तार से, कितना देर चला नहीं पता, तो x घंटा मान लेते हैं। तो शेष जो चला होगा 65 के रफ्तार से वो चला होगा 10 माइनस x घंटा। तो इसमें कितना से गुना, x से, और इसमें कितना से गुना आपका 10 माइनस x से। तो देखिए E हो गया T, E हो गया S, E भी हो गया S, E भी हो गया T। तो ये दोनों क्या है जी, आपका दूरी है। एस टी बराबर डिस्टेंस, एस टी बराबर डिस्टेंस, दोनों आपस में बराबर काटते हैं। 5 सते 35, 13 पचे 65, ये हो गया 7 यक्स बराबर 130 माइनस कितना 13 यक्स, इधर आएगा 20 यक्स बराबर 130, ये और ये कट गया, x बराबर कितना हो जाएगा 6.5 घंटा। चलिए देखिए बस लास्ट ही सवाल है, 1-2 सवाल और है। 56 नंबर करते हैं। एक रेसिंग कार रेसिंग ट्रैक पर 108 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से एक चक्कर पूरा करने के लिए 15 मिनट लेता है। चलिए देखिए ये आपका मान लेते हैं, और इस पे ही दौड़ता है कितना के रफ्तार से, 108 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, और एक चक्कर लगाने में लेता है कितना आपका 15 मिनट। ठीक है, तो बोला एक चक्कर को 12 मिनट में पूरा करने के लिए इसका स्पीड क्या होना चाहिए। तो पहले हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। जैसे देखिए जो आपको दिया है, और जो निकलता है निकाल लीजिए। देखिए हम क्या जानते हैं, d बराबर क्या जानते हैं आपका st जानते हैं। इसका स्पीड देखिए कितना है आपका 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो और ये जो है आपका 15 मिनट है, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं किस में, घंटा में। तो यहाँ कितना से भागा 60 से, क्या हो जाएगा 15 चौका 60, ये 27 चौक 78 से, तो ये हो गया आपका 27 किलोमीटर। मतलब ये हुआ एक चक्कर मैंने यहाँ से यहाँ तक दौड़ा तो कवर कितना किया आपका 27 किलोमीटर कवर किया। ठीक है, नहीं आ रही है। ठीक ना, लाइए वो वाला मोबाइल। ठीक है, देख पा रहे हैं आप। इसका मतलब क्या हुआ कि 27 यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मतलब एक चक्कर में डिस्टेंस कवर कर लिया कितना आपका 27 किलोमीटर। अब क्या हो रहा है,
अब क्या हो रहा है कि इस 27 किलोमीटर को 12 मिनट में तय करना है। इस 27 किलोमीटर को 12 मिनट में कवर करना है। तो स्पीड क्या होना चाहिए? तो स्पीड s होगा। ये किलोमीटर में है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? घंटा में। इसको 60 से क्या करिएगा? भागा दीजिएगा। ये हो जाएगा 12×5 = 60 और ये 27×5 से तो 135 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला जा रहा है कि इसकी गति कितनी बढ़ानी चाहिए। तो पहले गति था 108, अब हो गया कितना? 135। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा आपका 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कौन सा था? 56 निकला। चलिए ये था आपका 56 नंबर था ना जी। 57 में देखिए, 57 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, प्रारंभिक बिंदु से 7 मील की दूरी पर स्थित किसी स्थान के लिए, प्रारंभिक बिंदु से 7 मील। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट बिंदु मान लेते हैं या प्रारंभिक बिंदु ये है, और यहाँ से 7 मील दूर, यहाँ से जो है 7 मील, चलिए 7 मील दूर कोई डिस्टेंस यहाँ पे बना लेते हैं। 7 मील दूर, प्रारंभिक बिंदु से 7 मील की दूरी पर स्थित किसी स्थान के लिए बी ए के चलने के 4 मिनट बाद उसी बिंदु से चलना आरंभ करता है। मतलब यहाँ से ए भी चलना स्टार्ट करता है और बी भी चलना स्टार्ट करता है इधर। चलिए हो क्या रहा है, और नहीं तो आप समझिए कि ये जो है आपका दिल्ली है, ये आपका मान लेते हैं कि कोलकाता है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका 7 मील है। और यहाँ दिल्ली से ए और बी दोनों चलना स्टार्ट करता है, और बोला जा रहा है कि बी ए के चलने के 4 मिनट बाद, मतलब बी जो है बी 4 मिनट बाद चलता है। ए के 4 मिनट बाद बी चलता है। अब आपसे बोला जा रहा है उसी बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। गंतव्य पर पहुंचने के बाद ए पीछे मुड़ता है और 1 मील चलता है। मतलब ये कि अगर ये टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ का टोटल डिस्टेंस कितना है आपका? 7 मील है। तो ए जो है पहले क्या करता है? ए यहाँ पहुँच जाता है। ए यहाँ क्या करता है? ए जो है यहाँ पहुँच गया और फिर वापस आ गया कहाँ? 1 मील और तय कर लिया। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। पहले यहाँ पहुँच गया और फिर यहाँ वापस यहाँ रिटर्न आ गया। तो जब देखिए हो गया। अब बोला जा रहा है 1 मील चलने के बाद बी से मिलता है, तब तक जो बी है यहाँ पे पहुँचता है। मतलब ए गया, यहाँ पहुँच गया और फिर कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया, और जब तक जो है बी कहाँ पे पहुँचता है? यहाँ पे पहुँचता है। ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि ए 8 मिनट में 1 मील चलता है। ए 8 मिनट में, ए जो है 8 मिनट में 1 मील चलता है। 1 मील चलता है। ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1 मील चलने में कितना समय लगता है आपका? 1 मील चलने में 8 मिनट लगता है। तो ए देखिए कवर कितना किया? यहाँ से यहाँ गया तो 7 मील, और फिर यहाँ आ गया तो 8 मील कवर किया। तो इसको 8 मील करने के लिए 8 से गुना, तो इधर भी कितना से? 8 से। तो ए जो है 8 मील कवर करने में कितना ले लिया आपका? 64 मिनट ले लिया। अब देखिए ई जो है 8 मिनट में 64 मिनट में ये कितना कवर कर लिया? तो 8 मील कवर कर लिया। और जबकि जो है बी जो है 4 मिनट बाद चला, तो बी जो है कितना देरी चला? 60 मिनट। दोनों का डिस्टेंस कितना है? 4 मिनट। तो ये 8 64 मिनट चला, तो कितना देर चला? 4 मिनट बाद, तो 60 मिनट। और 60 मिनट में ही यहाँ से यहीं तक पहुँचा। अगर टोटल यहाँ से यहाँ कितना था? 7 था, और 1 मील अभी पीछे है, तो पहुँचा कितना आपका? 6 मील। माने 60 मिनट में 6 मील। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि बी की गति मिनट 1 मील होगी। बी की गति जो है बी की गति मिनट में,
मतलब 9 मिनट में 1 मील होगी या 10 मिनट में 1 मील, मतलब 1 मील जो है कितना मिनट में तय करेगा। तो इस 1 मील मैंने 6 मील को 1 मील में कन्वर्ट करने के लिए 6 से भागा, तो अगर इधर 6 से भागा तो इधर भी 6 से भागा, तो इधर हो जाएगा आपका कितना 10 मिनट और बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 मील। मतलब 1 मील कवर करने में बी को 10 मिनट का टाइम लगेगा। ये बहुत ही अच्छा था, लॉजिक बेसिस सवाल था। चलिए आगे आइए, 57 नंबर का क्वेश्चन था, ये लास्ट 58 है। बोला है कि दो धावक ए और बी ने 12 किलोमीटर और 16 किलोमीटर की गति से एक दूसरे की तरफ दौड़ना शुरू किया। चलिए ए है इधर से और बी इधर से, रफ्तार दे दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका दे दिया 16 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला जा रहा है वे 1 घंटे और 30 मिनट बाद आपस में मिले। 1 घंटा 30 मिनट बाद को हम लिख सकते हैं 1.5 घंटा, 1.5 घंटा बराबर 3/2 घंटा आपस में मिले। तो बोला प्रारंभ करते समय वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर थे। तो मतलब हम क्या जानते हैं, d बराबर क्या जानते हैं जी, st जानते हैं। अब d का मान आपसे पूछा जा रहा है, विपरीत दिशा में है, चाल जुड़ करके हो जाएगा कितना आपका 28, और टाइम कितना है 3/2 घंटा, काटिएगा कितना हो जाएगा 14, चौथिया कितना आ जाएगा 42 किलोमीटर। मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहा होगा वो रहा होगा 42 किलोमीटर। हम आज 58 कर चुके हैं, टाइप 1 में लास्ट था, कल से टाइप 2 करेंगे। रखते हैं इतना, चलिए।